जो कि एक आईडी के लिए 25-25, 30-30 हज़ार रुपये भी लगा के और फिर भी काम नहीं हो रहे हैं लोगों के। तो सरकार जो आज काम कर रही है सरासर बिल्कुल गलत कर रही है। सरकार ये ऐसे कदम उठा रही है, पहले वो कानून बनाती है फिर उसके बाद विचार करती है। जब डीलरों को ये चीज़ पसंद नहीं है कि इसमें हरासमेंट हो रही है, खाने को मिल रहा है, अफसर उनसे लाइन नहीं दे रहे 6-6, 8-8 महीने। हरियाणा के अंदर मनोहर लाल सरकार के चलते किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। यह बात आप अक्सर बीजेपी जेजेपी नेताओं को मंच से सुनते होंगे, लेकिन साथ में यह भी कहा जाता है कि आज जनता को टेबल के नीचे से देने की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी भी कहीं भी जाकर अपना काम आसानी से करा सकता है। आज मज़ेदार एक बात सामने जब पानीपत में प्रॉपर्टी डीलर व एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आज संजय भाटिया से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि प्रॉपर्टी आईडी बनाने के नए नियमों के तहत उसे ऑनलाइन कराने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कई बार 8 महीने तक चक्कर लगाने के बाद भी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनती, जिसकी वजह से उनके व्यापार को ग्रहण सा लग गया है। अब नए नियमों के अनुसार प्रॉपर्टी आईडी बनवाना ज़रूरी है और उसके बाद ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम ज़मीन ट्रांसफ़र होती है। ऐसे में कई दफ़ा देर हो जाने पर डबल बयाना वापस करने की नौबत आ जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी डीलर काफ़ी परेशान है। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन प्रॉपर्टी डीलरों ने प्रॉपर्टी आईडी के बहाने नगर निगम में फैल रहे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि वैसे तो प्रॉपर्टी आईडी बनाने में वो आनाकानी करते ही हैं, जिसको लेकर अब पैसे ले देकर जब काम कराना पड़ता है तो उसको भी वो ठीक ढंग से नहीं करते। उन्होंने कहा कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए ताकि उनका रोजगार भी सही ढंग से चल सके और प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर फैल रहे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाया जा सके। सवाल बड़ा यह है कि हर रोज भ्रष्टाचार, खास तौर पर नगर निगम में भ्रष्टाचार घेरों में है, तो उसके बाद भी नेताओं द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति के दावे करना कितना उचित है। आज शहर के अंदर बढ़ते करप्शन को लेके, प्रॉपर्टी आईडी से लेके प्रॉब्लम, इंतकाल की प्रॉब्लम को लेके, जो भी प्रॉब्लम्स हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। आज हम सुबह पहले माननीय अपने एमपी साहब से मिले थे, तो एमपी साहब ने सबसे पहले हमने उनसे पॉइंट डिस्कस किए। हमारे 9-10 पॉइंट्स थे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा निकल के आया कि जो प्रॉपर्टी आईडी पानीपत के अंदर बनाई जा रही है, उससे रिलेटेड जो करप्शन फैल चुका है, जो कि एक आईडी के लिए 25-25, 30-30 हज़ार रुपये भी लगा के और फिर भी काम नहीं हो रहे हैं लोगों के, तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा रोष हो जा रहा है पब्लिक के अंदर। पुराने आज से जो भी 6 महीने से जो डील्स हो चुकी हैं वो कंप्लीट होने को ही नहीं आ रही है। इसलिए आज सब हम डीलर्स वहाँ पे गए, हमने पॉइंट वाइज हर चीज़ रेज़ की है, जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद हमने माननीय सांसद साहब से कहा कि आप हमारा साथ दीजिए और इस करप्शन को ख़त्म करने में हमारे लिए उपयोगी साबित हो। तो सरकार जो आज काम कर रही है सरासर बिल्कुल गलत कर रही है। सरकार ये ऐसे कदम उठा रही है, पहले वो कानून बनाती है फिर उसके बाद विचार करती है, ठीक है ना। ये कानून डीलरों के लिए बनाया गया था कि डीलरों को किसी तरह से कोई दिक्कत ना आए। डीलर क्या, हम फिलहाल देश के मालिक हैं, ठीक है ना। मालिकों से पूछे बिना सरकार ये कदम उठा रही है, उसके बाद उनको पछताना पड़ता है। जैसे अब किसानों का भी मुद्दा ले लो, किसानों से कोई पूछताछ नहीं की। इसी प्रकार अगर डीलरों से ये सलाह मशवरा किया जाता कि कैसे सरल कानून बनाया जाए। सरल कानून क्या है, थोड़ा सा काम खुलने लगते हैं, पीछे लॉकडाउन के में भी लोग बड़े परेशान रहे, ठीक है, थोड़ा सा काम खुलने लगा है और सरकार नई नई नीतियां लेकर आ जाती है, ठीक है ना। जब डीलरों को ये चीज़ पसंद नहीं है कि इसमें हरासमेंट हो रही है, खाने को मिल रहा है, अफसर उनसे लाइन नहीं दे रहे 6-6, 8-8 महीने। फर्ज करो मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची है, 3 मंथ का देखो टाइम लिखा जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी के लिए 6-6 महीने लगा देते हैं। अगर अगला टाइम बढ़ाने को ना मना करे, 5 लाख का मेरा या 10 लाख का बयाना मेरा जब्त हो जाएगा, उसका गुनाहगार कौन है? सरकार ये हर्जाना नहीं देगी, उसको कहेगी कि बस लॉकडाउन हो, ये सिस्टम ख़राब हो गया, कुछ ना कुछ बहानेबाजी करके आगे टाइम बढ़ाती है। फिलहाल ये सरकार की नीतियाँ बिल्कुल गलत हैं, हम इसका बहिष्कार करते हैं पूरी तरह। यह हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, क्या वाकई में खट्टर सरकार के दौरान भ्रष्टाचार खत्म हुआ है या फिर और ज़्यादा फैल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।